आज वहाँ टिकट डिसाइड है, वो तो कहते हैं हमारे टिकट तो डिसाइड है, हम दो ही लड़ेंगे। तो ऐसा कभी लोकतंत्र में होता है क्या? आप मुझे बताइए कि लोकतंत्र में आप आज कह सकते हैं क्या 6 महीने पहले के मेरा टिकट दे दे? विरोध करते करते आज 4.5 साल हो गए, पर ये सरकार सुनने का नाम ही नहीं लेती है, इनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं है। जी, तो मुझे लगता है कि अब उनकी खुद की सीट पर भी उनको कठिनाई आएगी, जो आज की वास्तविक स्थिति है। कांग्रेस के नेताओं को तो खोपड़ा खराब है। कांग्रेस खुद बोल रहे, बड़े बड़े मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पास इतने नेता है कि भारतीय जनता पार्टी हर काम में सक्षम है। कांग्रेस के पास न तो नेता है न नीति है। त्याग जी को कहा तो उन्होंने वहाँ पर कार्यस्थल पर जाकर उसका विरोध किया है और निश्चित रूप से उनको कहा है कि अगर इनको विस्थापित नहीं किया गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, और कुछ 15 दिन का समय दिया गया उनको कि इनको बसा दें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। जो ये सरकार राजस्थान में अभी शासन में है, ऐसी सरकार 75-80 वर्षों में हमने जो कार्यकाल देखा, इतनी झूठ बोलने वाली, भ्रष्ट और दुराचारी सरकार मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई दूसरे प्रदेश में भी ऐसी रही होगी। अगर आप देखें तो राजस्थान बिजली, पानी, डीजल आदि सभी मूलभूत आवश्यकताओं में पूरे भारत में सबसे महंगा प्रदेश में से एक है, जो कि सारा भार आज ये कहते हैं कि राहत कैंप चलाना चाह रहे हैं हम लोग। राहत कैंप नहीं है ये, आप लोगों को जिस तरीके से बेवकूफ़ बना करके सरकार शासन में आई, वही अब ये अंत के 4.5 वर्षों के बाद में इन्हें राहत देने की याद आई है, और अब ये 6 महीने के अंदर, आखिरी 6 महीने के अंदर बरगलाकर बेवकूफ़ बनाने की जनता को कोशिश कर रहे हैं, जो जनता इनके झांसों में आने वाली नहीं है। बिजली से बात करने की शुरुआत करें तो सबसे महत्वपूर्ण अगर देखें तो घटक बिजली है। बिजली में भाजपा की जब 2018 में जब सरकार आखिरी समय था सरकार का, उस समय में भी वसुंधरा जी के समय में 18 पैसे सरचार्ज था, और आज वो बढ़ा करके 60 पैसे सरचार्ज कर दिया गया है, और ये कहते हैं हम 50 पैसे का आपको भुगतान करने वाले हैं वापस। तो इसका औचित्य क्या है? सारा जो भार है वो तो जनता के ऊपर आप दोगुना करके सरचार्ज डाल करके ले रहे हैं। वहीं आप देखेंगे कि जो बिजली की रेट 5.5 रुपये वसुंधरा जी की सरकार में थी, आज 11 रुपये 90 पैसे है, जो कि पूरे भारत में सबसे अधिक महंगी बिजली अगर कहीं मिल रही है तो राजस्थान को मिल रही है। जबकि राजस्थान आप देखेंगे कि 23,000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है, और 23,000 मेगावाट उत्पादन की हमारी क्षमता है, परंतु उस क्षमता का आप देखें तो आज 4 से 7,000 मेगावाट ही हम लोग उत्पादन कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार भ्रष्ट रूप से काम कर रही है, और कोई भी आप देखें तो कोई भी जो आंतरिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही है। वहीं आप अगर हमारे विंड और थर्मल की बात करें तो विंड और थर्मल के अंदर भी हम लोग करीब 17,000 मेगावाट का उत्पादन विंड और थर्मल से है, जिसका कि मैं बताना चाहूँगा कि जैसलमेर मेरे ख्याल से आधा नहीं तो आधे से ज़्यादा मुझे लगता है उत्पादन जैसलमेर जिला कर रहा है, जैसलमेर बाड़मेर के जिला कर रहा है, परंतु हमें क्या मिल रहा है? 3,500 से 4,000 मेगावाट ही आज राजस्थान के अंदर मिल रही है। बाकी की सारी बिजली ये लोग बाहर प्राइवेट कंपनियों को बेच रहे हैं। तो आज जनता के लिए या हमारे लिए क्या व्यवस्था है ये आप देख सकते हैं। 6 से 8 घंटे बिजली पूरे प्रदेश में अगर आप हालात देखें तो 6 से 8 घंटे बिजली है, और वही जैसलमेर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2 घंटे बिजली आ रही है। हम लोग पिछली अभी आक्रोश यात्रा के अंदर गांव-गांव में गए, करीब 200 से अधिक पंचायतों में हम लोग जाकर आए, तो सभी जगह आप देखेंगे पूरे जिले के अंदर यही हालात है। 2 से 4 घंटे बिजली आती है, लोग चक्की भी नहीं चला पा रहे, वो भी रात को ये लोग देर रात में बिजली दे रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था आज जब जैसलमेर पूरा बिजली का एक हब है, पूरे विश्व में जैसलमेर का नाम है, विंड एनर्जी में, सोलर एनर्जी में अभी गीगावाट्स के अंदर यहाँ प्लांट्स आने वाले हैं, तो हमारे साथ ऐसा दुराचार या ये भेदभाव वाली राजनीति या जैसलमेर को और राजस्थान को पूरी तरह से त्रस्त रखने की राजनीति क्यों हो रही है, मैं गहलोत सरकार से पूछना चाहूँगा। वहीं आप देखेंगे कि पानी की व्यवस्था, अभी जल शक्ति मंत्री जी का हमारे यहाँ पर 1 दिवसीय दौरा था। गांव-गांव के अंदर आप देखेंगे कि लोगों को 2,000 रुपये के अंदर टैंकर आज यहाँ जैसलमेर के अंदर डलवाना पड़ रहा है। पानी की व्यवस्था में भी आप देखें तो हमारे पास 86 से आज कैनाल है। आज करीब आप देखें 2006-08 के बाद में पूरे ज़िले के अंदर आप कहीं भी देखें तो पानी मिल गया। करीब 300 से 400 फुट पे पानी बॉर्डर तक के गाँवों में भूतल में मिल रहा है। पर जैसलमेर के अंदर पानी की व्यवस्था यह है कि 3 से 4 दिन में तो हमको जैसलमेर में गंदा पानी पीने को मिल रहा है, और
गाँव की तो आप व्यवस्था के बारे में भूल ही जाएं। हर गांव त्रस्त है। जैसलमेर शहर के करीबी जो गांव है वो भी त्रस्त है, तो आप दूर की तो बात ही छोड़िए। जहां से कई एमएलए दिए, ऐसे अमरसागर गांव में भी आज तक मेरे को लगता नहीं कि सुचारू व्यवस्था है। जैसलमेर की कई कॉलोनियाँ, सावल कॉलोनी आज जैसलमेर की सबसे बड़ी कॉलोनी है, आप देखें तो वहाँ पानी नहीं आ रहा है, ना वहाँ पर कोई आज सुचारू आप व्यवस्था ड्रेनेज की या किसी और चीज़ की, सड़कों की देखेंगे तो कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो इतनी भ्रष्ट सरकार और इतनी बरगलाकर बेवकूफ़ बनाने वाली सरकार मुझे नहीं लगता कि और कहीं भारत के अंदर है। जो आंकड़े अगर आप देखना चाहें, जो अभी इन्होंने राहत कैंप चलाए हैं, तो उससे भी बड़ा बेवकूफ़ बनाने वाला कोई काम नहीं हो सकता। जो लोग पहले से पंजीकृत हैं, पहले भामाशाह कार्ड में थे, वसुंधरा जी के समय उनको बदल के इन्होंने जन आधार कार्ड बनाया, तो उसकी क्या आवश्यकता थी। आज जन आधार कार्ड बनने में 2 से ढाई महीने लगते हैं अगर आप पंजीयन कराएं तो। लोगों को जो आप पेंशन थी 500 से 750 रुपये जिनका पंजीयन हुआ था, गहलोत सरकार ने खुद ने उनके 500 से 750 रुपये करे, तब कोई पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज 750 से 1000 रुपये करें तो उसमें पंजीयन की आवश्यकता पड़ रही है। 5 से 10 लाख रुपए अगर आप कर रहे हैं बीमा, तो उस बीमा में आपको पुनः पंजीयन की ज़रूरत पड़ रही है। लोगों को, ये लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ आकर के दरवाजे के आगे खड़े रहें और लोगों को एक तरीके से ये त्रस्त करें इस भीषण 45-47 डिग्री की गर्मी के अंदर, जबकि पंजीयन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सभी के कार्ड बन चुके हैं, जो भी है पूरी व्यवस्था, पूरी केंद्र सरकार की हर पैसा हर आदमी के खाते में डायरेक्ट आता है। कोई पंजीयन आपको पुनः कराने की किसी भी खाते के लिए ज़रूरत नहीं है। सभी के कार्ड बने हुए हैं, जिसकी जो जिस श्रेणी में आता है उसके आधार पर सारा पैसा सभी को मिल जाता है। पर इस गवर्नमेंट के अंदर आप देखें तो लोगों को पुनः एक तरीके से मैं कहूँगा कि लोगों को त्रस्त करने का, और लोगों को ऐसे कि हमारे आकर के गिड़गिड़ाओ तब आपको कुछ मिलेगा, और हमें वोट देंगे तभी आपको मिलेगा, उसमें भी भेदभावपूर्ण राजनीति हो रही है। विशेष समुदायों को ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति है पूर्ण रूप से। कल का अगर आप किस्सा देखेंगे तो परसों जो पीला पंजा चला, आज जैसलमेर शहर के अंदर गली गली में अतिक्रमण है। आज आप चाहे गांधी चौक लें, गोपा चौक लें, चाहे पूरे जैसलमेर की परिधि लें, पूरी जगह अतिक्रमण है, पर उनको देखने वाला कोई नहीं है। विशेष समुदाय के अतिक्रमण हो रहे हैं, लोग मन चाहे तरीके से अपने अतिक्रमण चला रहे हैं, और एक पाक विस्थापितों को, जो जहाँ केंद्र सरकार कहती है कि ये समुदाय कहाँ जाएगा, भारत में इनके लिए जगह है और ये मूलतः भारत के ही हैं, तो उन्हें आसरा हटाकर गरीबों का, और उन्हें रातों रात तोड़ना, और उनको कोई नोटिस न देना, और कोई उनको व्यवस्था न करना, और इस तरीके से आज 45-47 डिग्री की गर्मी के अंदर उन्हें सड़क पर छोड़ देना, ये मेरे को लगता है कि इससे गिरा हुआ कार्य नहीं हो सकता। प्रशासन और इसका संज्ञान लेना चाहिए। सभी की मिलीभगत है इसके अंदर, और गरीबों के साथ ये दुराचार सिर्फ यही नहीं है, जोधपुर में भी हुआ है और पूरे राजस्थान में हो रहा है। और हर तरीके से इस स्टेट को बीमारू राज्य बनाने का अगर किसी ने काम किया है तो ये गहलोत सरकार ने किया है। आप देखें तो महिला अत्याचार से लेकर के चाहे SC/ST पर अत्याचार हो, आप कोई व्यवस्था उठा के, कानून व्यवस्था के नाम पर आए दिन आप देखेंगे बीच चौराहों के ऊपर गोली चल रही है, चाकू चल रहे हैं, लोगों को कोई भय नहीं है। जैसलमेर के अंदर हमने अभी कुछ समय पहले देखा था किस तरह चौराहे के ऊपर तोड़फोड़ हुई, किस तरह से उन्होंने आपके जो मुख्य थाना है उसके ऊपर आक्रमण करा, परंतु उसके आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो मैं इन सभी चीज़ों का संज्ञान यहाँ प्रशासन को भी लेना चाहिए, और जो यहाँ पर मंत्री और विधायक बैठे हैं उनको भी लेना चाहिए। विरोध करते करते आज 4.5 साल हो गए, पर ये सरकार सुनने का नाम ही नहीं लेती। इनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं है। आप कितना भी आज सड़क पर अगर आपकी भूख हड़ताल करके मृत्यु हो जाए, सरकार आपको नहीं देखेगी। सरकार इस तरीके से कार्य कर रही है। आप मुझे बताएं कि कोई भी काम जो आप लोगों के देखें, जो RTI एक्टिविस्ट हैं उनको उठा के अंदर डाल दिया। किसकी सुन रही है ये सरकार? किसी की भी सरकार ये नहीं सुन रही है। आपस की लड़ाई में ये लोग मस्त हैं, तो एक दूसरे की नहीं। आज हमारे को अभी कहा कि वहाँ पर कर्नाटक के अंदर 40% की राजनीति थी, कि वहाँ पे 40% आपको भ्रष्टाचार के रूप में देना पड़ रहा था। मुझे लगता है राजस्थान में तो उनके खुद के मंत्री बोल रहे हैं कि 60% से ज़्यादा है, या तो सारा काम भ्रष्टाचार पे चल रहा है। तो यहाँ कौन सुनेगा? आज प्रशासन सुन नहीं रहा, ये सुन नहीं रहे। पूर्णतया मिली भगत से लूटने का काम हो रहा है राजस्थान को। आज मेरे ख्याल से जितना कर्जा ये छोड़कर जाएंगे, वो राजस्थान 2 गवर्नमेंट में भी नहीं चुका पाएगा। इतना कर्जा ये गहलोत सरकार छोड़ के जाएगी। स्थानीय BJP के आपने जो बात बताई,
हर कार्य में हमारी बीजेपी की जो कोई संगठन है हमेशा आगे रहा है। अभी भी अगर हुआ तो हमारे अध्यक्ष जी जब बाहर जा रहे थे तो उन्होंने हमारे पूर्व विधायक जी को कहा, तो उन्होंने वहाँ पर कार्यस्थल पर जाकर उसका विरोध किया है और निश्चित रूप से उनको कहा कि अगर इनको विस्थापित नहीं किया गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और कुछ 15 दिन का समय दिया गया उनको कि इनको बसा दें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। तो ऐसी बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कभी भी तैयार नहीं रहा है। और बिजली के मामले में आप देख लो तो इस पिछले 4.5 साल में हमने बिजली के खिलाफ कम से कम 8 से 10 बार इनको ज्ञापन दिया है और बड़ी बड़ी रैलियाँ भी की है। हर मामले में भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जिला संगठन हमेशा आगे ही रहा है। अभी जन आक्रोश यात्रा जो निकली वो पूर्णतया स्थानीय मुद्दों पे निकली और गांव-गांव जाकर के आई। आप ऐसा आंदोलन मुझे नहीं लगता पूरे भारत में कभी हुआ होगा जहां लोग, हमारी पूरी पार्टी घर जाकर के लोगों को एक गांव-गांव जाकर के समस्या पूछी और उन समस्याओं को उठा करके ज्ञापन के रूप में पूरे राज्य सरकार के पास में भी भेजा और जो केंद्र सरकार से हो सकता था वो केंद्र सरकार के पास भी भेजा। ऐसा आंदोलन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हम घर छोड़ करके आज 12 से 13 दिन, बाकी सब जगह आपको बताना चाहूँगा 2 या 3 दिन में ये आक्रोश यात्रा खत्म हुई। जैसलमेर के अंदर यह यात्रा 12 से 13 दिन चली। सभी कार्यकर्तागण 12 से 13 दिन घर छोड़ करके बैठे रहे और कार्यकर्ताओं ने ही वहाँ पर सभी का जो था, कोई स्वागत सम्मान नहीं था, कोई वहाँ पर भाषणबाजी नहीं थी, लोगों से समस्याएं सुन रहे थे। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, पर ये सरकार कुछ करने को तैयार ही नहीं है तो आप करेंगे क्या? ये तो आप देखें, जिस दिन हम लोग धरने के बाद में एक शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने गए तो हमारे आगे दरवाजे बंद करके लाठीचार्ज की स्थिति हो गई और जहाँ पर वो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। हम तो शांतिपूर्ण ज्ञापन देने गए थे, वहाँ आप गेट बंद कर देते हैं कलेक्ट्रेट के। तो ये सुनने वाला कौन है? हम तो धरना प्रदर्शन, मैं तो कह रहा हूँ भूख हड़ताल में बैठ जाए तो राजी होके कहेंगे कि मर जाए तो अच्छा है। इनको उठाएगा पहुँचला तो वही है एक्चुअली आक्रोश यात्रा। आक्रोश जो सभी में देखें आप, भाजपा में नहीं, उनमें खुद में आक्रोश है। उनके खुद के नेता कह रहे हैं इससे भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं रही, हमें भ्रष्टाचार का ज्ञान पढ़ाने वाली है। वो जो कहते हैं, कोई कहते हैं 10 करोड़ रुपए लिए, गहलोत साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि गहलोत साहब सबसे भ्रष्ट आज तक के सीएम रहे। तो ये तो कहने की बातें हैं, इन लोगों के आपस में क्या चल रहा है तो वो आपस में एंड में एक हो जाएंगे तो भी इनका क्या भरोसा। तो जनता त्रस्त है, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को कोई सरोकार नहीं है, कोई रीति नीति नहीं है। पहले बेवकूफ़ बना करके ये लोग राज में आए, जनता वो देख के बैठी है और जनता पलटने को तैयार बैठी है। आप देखेंगे कि स्पष्ट बहुमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर सरकार बनाएगी और इन्हीं मुद्दों पे बनाएगी। जी, तो मुझे लगता है कि अब उनकी खुद की सीट पर भी उनको कठिनाई आएगी। जो आज की वास्तविक स्थिति है, उनकी खुद की सीट पर उनको कठिनाई आएगी। जस्ट राजस्थान इलेक्शन में जो उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, उसके बाद में आपने स्थिति देखी। जो जोधपुर का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 3.5 लाख वोट से वो हारे, उनके सुपुत्र हारे। तो वही स्थिति उनकी रहने वाली है और उस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, उल्टी वो स्थिति बिगड़ी। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं ना, रणवीर गुड्डा जी खुला बोल रहे हैं कि अशोक गहलोत जी का और कांग्रेस का खोपड़ा खराब है, उनकी बुद्धि सही नहीं है। तो आप देख ही रहे हो राजस्थान में, नहीं तो कांग्रेस का कोई नेता है, नहीं नीति है। ये आपसी कलह वजह से पूरा राजस्थान को बैकफुट में डाल दिया है और हर 6 महीने में बिजली के बिल बढ़ा रहे। जब उन्होंने घोषणा की थी किसानों के कर्जा माफ़ करने के लिए, कोई किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। किसान अभी जयपुर में हड़ताल की थी तो उनको लट्ठी से, डंडे से मारा है। तो कांग्रेस हमेशा युवाओं के साथ धोखा करी है, किसानों के साथ धोखा करी है। और जैसलमेर में स्थानीय विधायक रूपाराम जी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं पानी का बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, हर घर में पानी की व्यवस्था करूँगा। धरातल पे कुछ नहीं है। केंद्र सरकार के गजेंद्र सिंह शेखावत ने 4000 करोड़ रुपए भेजे थे, उसमें भी राजस्थान सरकार फेल है। यहाँ का स्थानीय मंत्री है साले मोहम्मद जी, हमने सोचा था राजस्थान में जैसलमेर का मंत्री है, जैसलमेर के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा, कोई पैकेज नहीं है। केंद्र सरकार ने कॉलेज की घोषणा की, केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज लगाया, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई है, लेकिन धरातल उनके पास कोई जमीन है नहीं, नेता है। यहाँ एसपी की पोस्ट खाली पड़ी है। भगवान न करे कुछ जैसलमेर के साथ बड़ा हादसा हो जाए, इनके पास कोई कंट्रोलिंग नाम की चीज़ नहीं है। आए दिन आपसे लड़ रहे हैं। जैसलमेर भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 4-6 महीना जैसलमेर में सुधबुद्धि दे, जैसलमेर में कोई ऐसी घटना नहीं हो। नहीं, इस कांग्रेस के भरोसे से कोई मतलब नहीं है। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं थानों में, पुलिस वाले खुद कोई सुरक्षा नहीं है, कानून नाम की चीज़ नहीं है, अधिकारी पोस्टें खाली है। कोई अधिकारी अच्छा काम करता है तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है और अभी जानबूझ के किसी को टारगेट करते हैं। अब अभी अतिक्रमण हटाने की बात थी तो अतिक्रमण तो जैसलमेर आए दिन बढ़ रहा है। नगर परिषद क्या कर रही है, यहाँ के पार्षद क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता खुद उनमें सह दे रहे हैं, बड़े बड़े घोटाले कर रहे, उसके ऊपर कोई नहीं चला। जैसा करके विशेष जो पाकिस्तान से शरणार्थी भाई आए हैं, बेचारे गरीब हैं, उनको अच्छी व्यवस्था देनी चाहिए, उनको हटा दिया गया। और कई लोगों
लोगों ने दिन में रात कब्जा करा, उसको कोई नहीं हटा रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ के बड़े अधिकारियों से और यहाँ के स्थानीय विधायक से और मंत्री जी से हम आश्वासन यही चाहते हैं कि आपको अभी भी कुछ 4-6 महीना सुधर जाओ, नहीं राजस्थान की जनता आपका सुपड़ा साफ करेगी। कांग्रेस के मात्र 10 सीटें भी नहीं आएगी, क्योंकि पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ। और ये गर्मी का सीजन, पानी के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। काहे की सरकार है, सरकार कोई मतलब नहीं है। ये तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कैसे भी करके खान माफी इकट्ठा होकर रखे है, कैसे करके पैसे इकट्ठा कर दे। आने वाली 15 साल 20 साल कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये जहाँ द्रौपदी मुर्मू जी को जिन्होंने आज राष्ट्रपति बनाया, ठीक है, और एक चाय बेचने वाले आज प्रधानमंत्री जो कि विश्व को लीड कर रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री दिया, तो ये कार्यकर्ता लेवल से आगे बढ़ने वाली पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी में सभी को हक है। आज वहाँ टिकट डिसाइड है, वो तो कहते हैं हमारी टिकट तो डिसाइड है, हम 2 ही लड़ेंगे। तो ऐसा कभी लोकतंत्र में होता है क्या? आप मुझे बताइए कि लोकतंत्र में आप आज कह सकते हैं क्या 6 महीने पहले कि मेरा टिकट डिसाइड है? तो ये बड़े दुख की बात है। मैं तो कहूँगा कि दुख की बात है। कांग्रेस को सोचना चाहिए, कांग्रेस में नेताओं को सोचना चाहिए जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं जिस तरीके से, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमारा नंबर कभी आएगा या नहीं आएगा। सिर्फ ये परिवारवाद की पार्टी है या लोकतांत्रिक पार्टी है? तो परिवार से ऊपर उठें, लोगों को समान मौका दें। आपके जितने भी भाई बंधु हैं उन सभी को बराबर मौका दें। मैं तो यही कहना चाहूँगा, गरीब को भी उतना ही मौका मिले, जो काम कर रहा है उसको आगे आने का मौका मिले। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में पॉसिबल है। आप देख लें आज कहाँ से प्रताप सिंह जी बने हैं। आप कोई भी हमारा आपको किसी एक सीट पे बता दें कि इस सीट के ऊपर ये हमारा प्रधान या प्रमुख बनने वाला था, किसी को कुछ नहीं पता था। जो जनता का मानस था, जो कैंडिडेट्स का मानस था, उसके आधार पर ये कार्य होता है। तो ये लोकतंत्र की यही परिभाषा है। अगर लोकतांत्रिक पार्टी है तभी आगे बढ़ रही है। और ये पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का जब श्रेय इसको मिला तो वो लोगों की वजह से मिला है। आज कार्यकर्ताओं, आज 15 करोड़ लोगों की पार्टी तो इसी तरह नहीं बनी ना, लोगों को जोड़ जोड़ कर बनी है, तोड़ कर नहीं बनी।